बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। एडियंटम एक स्पेसिमन है सब डिवीजन टेरोप्सिडा का। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो देख लें। दो तरह की नॉर्मली रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट कहा जाता है दैट इज़ ग्रोइंग फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड। सीड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक रेडिकल और दूसरा प्लोम्यूल। रेडिकल से रूट निकलती है और प्लोम्यूल से शूट निकलती है। तो अगर रूट निकल रही है डायरेक्टली सीड के रेडिकल से दैट इज़ टैप रूट, और अगर रूट निकल रही है फ्रॉम अदर ऑर्गन जैसे कि स्टेम से निकल रही है या फिर लीव से निकल रही है दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट है पिन्ना एंड पाइन्यूल्स। एक बात आपने याद रखनी है कि लीफ से छोटे स्ट्रक्चर को लीफलेट कहा जाता है। अब लीफलेट आगे दो तरह के हैं यहाँ पर एडियंटम के अंदर, लीफलेट ऑफ प्राइमरी ऑर्डर एंड लीफलेट ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। लीफलेट ऑफ प्राइमरी ऑर्डर को पिन्ना कहा जाता है और लीफलेट ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर को पाइन्यूल कहा जाता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये है कि लीफ से छोटा स्ट्रक्चर जिसे लीफलेट कहा जाता है वो पिन्ना है, और पिन्ना से भी छोटा स्ट्रक्चर दैट इज़ पाइन्यूल। ठीक है। नेक्स्ट है फिडल हेड। जो लीफ की यहाँ पर शेप है वो फिडल हेड है कि पहले होता है फूला हुआ पोर्शन, फिर बारीक और फिर फूला हुआ। जिस तरह गिटार की शेप होती है तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर उसे फिडल हेड कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम इसका एडियंटम का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है एडियंटम के लीफ का और स्टेम का। तो हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखें राइजोम दैट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइजोम का मतलब होता है, राइजोम मीन रूट और जोम मीन स्टेम। ऐसा स्टेम जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करे उसे राइजोम कहा जाता है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन भी करता है और प्लांट को एनकरेज करके रखता है सॉइल के अंदर, तो इसलिए इसे राइजोम कहा गया। तो राइजोम के लोअर पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्टेम से रूट्स निकलती हैं या फिर लीव से निकलती हैं दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है। और जो अपर पोर्शन है मतलब इस स्टेम का राइजोम का जो अपर पोर्शन है दैट इज़ कवर्ड बाय ब्राउन स्केल्स एंड लीफ बेसिस। ब्राउन स्केल और लीफ बेसिस दो चीज़ों से ये कवर्ड होता है। ये देखें, ये ब्राउन स्केल को मैंने रेड कलर से शो किया है, ब्राउन कलर का मार्कर नहीं था इस वजह से रेड कलर से शो किया है। तो ब्राउन स्केल्स जिस तरह स्टेम के ऊपर छाल होती है तो इस तरह यहाँ पर अपर पोर्शन के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर ये ब्राउन स्केल्स हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ और दूसरी क्या चीज़ है, लीफ बेसिस, कि लीफ की बेस यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, यहाँ से लीफ ग्रो कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, तो इसकी बेस है यहाँ पर। तो ये जो ब्राउन स्केल्स हैं इनको रेमिंटा कहा जाता है। तो रेमिंटा क्या है, द ब्राउन स्केल्स तो स्टेम राइजोम इज़ कवर्ड बाय द अपर पोर्शन ऑफ राइजोम इज़ कवर्ड बाय ब्राउन स्केल दैट इज़ कॉल्ड रेमिंटा। तो अब ये देखें, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये ग्रो करता है और कॉइल्ड फॉर्म में, अंडरग्राउंड ही कॉइल्ड फॉर्म में हो जाता है और फिर कॉइल्ड फॉर्म में ही बाहर निकलता है, और फिर जब ओपन होता है तो ये सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ का स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक लीफ का, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो लीफ की डंडी है, ये वाला पोर्शन, ये जो ब्रांच है जो कि डायरेक्टली स्टेम से निकल रही है, अंडरग्राउंड स्टेम से इवॉल्व हो रही है, इसको स्टाइप या स्टॉक कहा जाता है। जहाँ पर लीफलेट्स मौजूद नहीं हैं उसको स्टॉक कहा जाता है, और जहाँ पर लीफलेट्स मौजूद हैं ऐसी ब्रांच को रैकिस कहा जाता है। ये डिफरेंस आम तौर पे आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टाइप एंड रैकिस, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है कि ये ब्रांच, यहाँ से आगे ब्रांचेस निकलती हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसको मैंने ये सराउंड किया हुआ रेड कलर से, इस पूरे स्ट्रक्चर को पिन्ना कहा जाता है। अब ये देखें, ये पूरा लीफ है आपके सामने, ये पूरा लीफ है। ठीक है, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और लीफ से छोटा स्ट्रक्चर ये वाला दैट इज़ लीफलेट ऑफ प्राइमरी ऑर्डर और पिन्ना। ठीक है। और इससे भी छोटा स्ट्रक्चर ये जो एक है इसे पाइन्यूल कहा जाता है, दैट इज़ लीफलेट ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। ओके हो गया। नेक्स्ट है
अब ये जो पाइन्यूल है लीफलेट है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर, तो इसके मार्जिन के ऊपर इसको हम ओपन करके देखते हैं, इसको हम मज़ीद जूम करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये देखें, ये आपके सामने, तो ये देखें, ये जो अंदर दबा हुआ पोर्शन है ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। ये जो ब्लू कलर के मैंने दिखाए ये स्पोरेंजियम है, ये ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दैट इज़ कॉल्ड सोराई। तो सोराई की डेफिनेशन देखें, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया ऑन रिफ्लेक्टेड लोब ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ, के लीफ के मार्जिन के रिफ्लेक्टेड लोब के अंदर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दैट इज़ सोराई। इसका मतलब ये है कि ये जो लीफलेट है, लीफलेट का मार्जिन, उसका किनारे का अंदर दबा हुआ पोर्शन, रिफ्लेक्टेड लोब, दबे हुए पोर्शन में, मतलब जो कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, और इस पोर्शन में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद है। इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई कहा जाता है। ये देखें, ये आपके सामने ये लीफ का जो है वो मार्जिन है ये वाला, और मार्जिन के ऊपर दबा हुआ पोर्शन, ठीक है, गड़ा सा बना हुआ है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड लोब, और इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया ब्लू कलर का दैट इज़ सोराई। तो ये सोराई की डेफिनेशन। नेक्स्ट एक टर्म है फॉल्स इंड्यूसियम। इसकी डेफिनेशन देखें, फॉल्स इंड्यूसियम आर प्रोटेक्टेड बाय बेंट मार्जिन। फॉल्स इंड्यूसियम ये है कि ये जो स्पोरेंजिया हैं, मतलब सोराई है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये प्रोटेक्टेड होते हैं बेंट मार्जिन से। बेंट का मतलब मुड़ा हुआ, ये देखिए इस तरह है, तो ये ऊपर से इस तरह मुड़ा हुआ है, तो ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है दैट इस फिनोमिना को फॉल्स इंड्यूसियम कहा जाता है, ठीक है, कि सोराई आर प्रोटेक्टेड बाय बेंट मार्जिन। अब ये जो हमने फिडल हेड का देखा, यहाँ पर डिस्कस किया था, फिडल हेड का स्ट्रक्चर देखें, मतलब लीव्स का स्ट्रक्चर जो है वो फिडल हेड की तरह होता है, गिटार की तरह होता है कि पहले फूला हुआ पोर्शन, फिर बारीक, और फिर फूला हुआ। ये देखें, ये वाला पोर्शन फूला हुआ है, फिर ये बारीक पोर्शन है, फिर ये इसकी बेस, ये भी फूला हुआ पोर्शन है। तो ये गिटार की तरह स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसे फिडल हेड कहते हैं। तो ये था एडिएंटम का डिटेल स्ट्रक्चर, और इसके बाद हमने एडिएंटम का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। उससे पहले आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तब अगला जो है वो डिटेल के साथ जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो है वो इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो वो तभी समझ आ सकता है अगर ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया और आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लिया है। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले ये ज़रूर याद कर लें, अदरवाइज़ वो आपको समझ नहीं आएगा।